अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड के इंसेंटिव के बारे में। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड के लिए अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो। लेकिन चूँकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसके लिए मैंने इंसेंटिव और बेनिफिट्स का जो पार्ट था वो मैंने स्किप कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि इसके इंसेंटिव और बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आए चलते हैं कंप्यूटर की जानिब ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि इसके इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जी, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड के इंसेंटिव्स, इसको FERC कार्ड भी बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसके इंसेंटिव आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो खाली इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर लीगली वो अपना जो पैसा है वो रेमिटेंसेस के ज़रिए भेजते हैं। फॉर एग्जांपल 2500 US डॉलर से लेके 50,000 US डॉलर तक अगर आप पिछले एक साल में आपने रेमिटेंसेस भेजे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इसके बराबर यानी पाकिस्तानी रुपीस में करेंसी भेजी है, तो आप ये इंसेंटिव्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, 5 कैटेगरीज हैं रेमिटेंसेस कार्ड के। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। और फ्री इशुएंस एंड रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट ऑन अर्जेंट बेसिस। पहले तो इसमें ये इंसेंटिव है कि आप अगर रेमिटेंस कार्ड बनाते हैं, आपकी कौन सी भी कैटेगरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आप एम्बेसी के अंदर या पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर या कॉन्सुलेट के अंदर जाके आप फ्री पासपोर्ट बना सकते हैं अर्जेंट बेस पे। ठीक है, दूसरा इंसेंटिव इसका है कि जब भी आप ट्रेवल करेंगे पाकिस्तान के अंदर तो आपके जितने भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक काउंटर वहाँ पे नज़र आएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके स्पेशली वो लोग आपको ट्रीट करेंगे और आप अपने जो भी मसले मसाइल हैं वो फॉर एग्जांपल उधर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या जो भी आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है या डेटा होता है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ड्यूटी क्रेडिट, ये जो इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट और इंसेंटिव है वो ये है कि आपके पास अगर कार्ड है, रेमिटेंस कार्ड है, कोई भी कैटेगरी का है, तो आप पाकिस्तान के अंदर जब ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ अगर टेलीविज़न लेके जाते हैं या LCD वगैरह, LED वगैरह या डीप फ्रीज़र वगैरह आप लेके चलते हैं, या रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, कुकिंग रेंज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर वगैरह, तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी चार्जेस जो हैं वो कस्टम को नहीं देने पड़ते अगर आपके पास ये रेमिटेंस कार्ड है। तो इसका फिजिकली या एक्सपेरिमेंट मैंने खुद भी किया। मैं एक LED लेके गया था तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने कोई भी कस्टम के जो हुकाम थे उन्होंने कोई भी मेरे से चार्ज नहीं लिया था। उसका तरीका ये होता है कि वो आपके पासपोर्ट के बैक पेज पे, लास्ट वाले पेज पे वो आपको लिख के दे देंगे कि ये इतने प्राइस की LED है, या जो भी आप यूनिट लेके चल जाते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि ये इतने प्राइस की है, तो उसी के मुताबिक वो कैलकुलेट कर देते हैं कि इसके ऊपर इतने कस्टम चार्ज आएंगे, तो वो आपके बैक पासपोर्ट के लास्ट वाले पेज में लिख देते हैं कि हमने इससे इतने डिडक्ट कर लिए हैं इसके कार्ड से। और दूसरा इसका इंसेंटिव ये है कि ड्यूटी क्रेडिट इन पाक, ठीक है, रुपीज़ एज पर कैटेगरी ऑफ रेमिटेंस कार्ड, वही जो आप जो भी फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, यूनिट टेलीविज़न हो गया, डिफ्रीजर जो भी है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ के ऊपर ही वो जो कस्टम चार्ज होता है वो उसी के मुताबिक आपसे चार्ज करते हैं। तो वो आपको अलॉट कर देंगे कि इतने ये आपके कार्ड में इतने, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज के अलग अलग जो है वो रेंज है, प्राइस है, कस्टम उसकी।
जी, तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं कार्ड की। पहले सिल्वर है जो सबसे कम है, उसके बाद सिल्वर प्लस है, फिर गोल्ड है, और फिर गोल्ड प्लस, फिर प्लेटिनियम है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आपको नज़र आ रहा है ये डॉलर के इक्वलेंट है। ठीक है ना, अगर आपने सिल्वर कार्ड बनाया है तो इसका मतलब है कि आपने पिछले एक साल में $2,500 के इक्वलेंट पाकिस्तानी करेंसी में रेमिटेंसेस भेजे हैं, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा ड्यूटी क्रेडिट में 10,000 पाकिस्तानी रुपीस में। अगर आपने सिल्वर प्लस कार्ड आपने हासिल किया है तो इसका मतलब है आपने 5,000 US डॉलर के मुताबिक आपने के इक्वलेंट आपने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजे हैं, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा 20,000 पाकिस्तानी रुपीस का ड्यूटी क्रेडिट में, कस्टम के मदियत में। ठीक है, अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है तो इसका मतलब है कि आपने 10,000 US डॉलर के मुताबिक रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजे हैं पिछले एक साल में, और इसका आपको 30,000 मिलेगा। इसी तरह गोल्ड प्लस में 25,000 US डॉलर अगर आपने भेजे हैं तो आपको गोल्ड प्लस कार्ड मिलेगा, और उसका जो ड्यूटी क्रेडिट होगा पाकिस्तानी रुपीस में 50,000 होगा। प्लेटिनियम जो सबसे बड़ा कार्ड है, वो अगर आपने 50,000 US डॉलर के इक्वलेंट रेमिटेंसेस भेजे हैं तो आपको मिलेंगे 100,000 यानी 1,00,000 पाकिस्तानी रुपीस का कस्टम चार्ज जो है ना वो आपसे नहीं लिया जाएगा या आपको क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे इसके इंसेंटिव हैं और बेनिफिट्स हैं, और इसीलिए डेफिनेटली जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रहते हैं तो वो अपने जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रहते हैं तो डेफिनेटली वो लीगल चैनल से ही ऑलमोस्ट पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये बड़ा इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन आप अप्लाई करें और आप विद इन 1 मंथ आपके पास जो है ना ये कार्ड आप एम्बेसी से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने पूरा प्रोसीजर ये वीडियो में बताया हुआ है, और जिसका लिंक भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और अपने FERC कार्ड के लिए आज ही अप्लाई कर दें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।